हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेक्सस एकेडमी पे। आज इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2020 टीयर 1 में सभी क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे परसेंटेज टॉपिक से। ये वीडियो 2 पार्ट में रहेंगी, सो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपसे इसका पार्ट 2 मिस ना हो। इससे पहले हमने अब तक नंबर सीरीज के सभी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आप हमारी एसएससी सीजीएल 2020 चैप्टर वाइज सॉल्यूशन प्लेलिस्ट में उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। परसेंटेज टॉपिक में कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ही है जिन पर क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं। आज हम इस वीडियो में उन सभी टाइप्स को डील करेंगे जिसके जरिए आपको परसेंटेज के क्वेश्चंस में कभी तकलीफ नहीं जाएंगी। तो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में परसेंटेज बहुत सारे दिए। सबसे पहले परसेंटेज का हम फ्रैक्शंस लिख लेते हैं। जैसे 45 का फ्रैक्शन क्या होता है 9/20। देन 60% इसकी फ्रैक्शन होती है 3/5। 20% इसकी फ्रैक्शन होती है 1/5। आपको अगर इन फ्रैक्शंस में तकलीफ जाती है तो आप हमारा रिसेंट वीडियो परसेंटेज के ऊपर है, उसमें हमने ये फ्रैक्शन अच्छे से डिस्कस करे, आप उनसे जाके देख सकते हैं। तो पहला दिया है इनकम ऑफ ए इज 45% मोर देन इनकम ऑफ बी। तो ए और बी का पहले रिलेशन देख लेते हैं। ए एंड बी, अगर बी की इनकम 20 है तो 45% मोर यानी 20 + 9, तो ए की इनकम आ गया 29। फिर आगे इनकम ऑफ सी इज 60% लेस देन सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। यानी अगर ए और बी उनकी इनकम 5 है तो सी की इनकम 5 में से 3 माइनस करें तो वो क्या आ गया 2। ये सी की इनकम हो गई, यानी ये दोनों का रेशियो ऐसा आ गया। फिर आगे इनकम ऑफ डी इज 20% मोर देन दैट ऑफ सी। यानी सी की अगर इनकम 5 है तो 20% मोर यानी 5 + 1 6। ये डी की इनकम आ गई यानी 5:6, ये रेशियो हो गया। अब रेशियो को हमें बैलेंस करना है। आप देख सकते हैं कि 29 + 20 ये होगा 49 और ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 5 है तो ये 5 को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये 49 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन एक को नहीं करेंगे, हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 2 को, तो 49 इधर आ गया। फिर आगे देख सकते हैं कि सी की वैल्यू 2 × 49 है, लेकिन इधर 5 और 5 है तो ये जो 5 है उसको इधर मल्टीप्लाई करें और ये 2 × 49 इसको इधर मल्टीप्लाई करें। बट 5 इधर मल्टीप्लाई हुआ है तो 5 इससे भी मल्टीप्लाई होंगे ए प्लस बी, यानी इधर भी करना पड़ेगा हमारे को, एक और 5 आ जाएंगे इधर। फिर आगे दिया है डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ बी एंड डी, ये है 13,200। तो बी और डी दोनों की इनकम का डिफरेंस है 13,200। आप देख सकते हैं कि बी की वैल्यू हमारे पास है 20 × 5 × 5, यानी 20 × 5 × 5। डिफरेंस डी की वैल्यू क्या है 6 × 2 × 49, 6 × 2 × 49। इसको सॉल्व करें 20 × 25, ये आएगा 500। देन 6 × 2 × 49 18 × 49 वो आ जाता है 588। इन दोनों का डिफरेंस लिए तो वो क्या आ गया 88, यानी 88 की वैल्यू हमारे पास है 13,200। इसको 22 से कैंसिल करें, 22 की जगह अगर हम 44 से कैंसिल करें तो ज़्यादा इजी रहेंगे। 44 से कैंसिल करें तो 2 टाइम्स जाएगा और ये 300 टाइम्स जाएगा। फिर इसको एक और बार कैंसिल आउट कर लेते हैं 1 टाइम्स एंड 300 का 150 आ गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास है 150। अब सी फाइंड आउट करने बोला है, इनकम ऑफ सी हमारे को निकालने बोला है क्वेश्चन में। इनकम ऑफ सी, सी की वैल्यू हमारे पास है 5 × 2 × 49, 5 × 2 × 49, और ये एक यूनिट की वैल्यू 150 है, उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो ये आएंगे 10 × 49 × 150।
आगे लिख सकते हैं 1500 और 49 को हम लिख सकते हैं 50 - 1। इसका फिर मल्टीप्लिकेशन करें तो ये आएगा 75,000 माइनस 1500। फाइनल आंसर आ गया हमारा 73,500, मतलब ऑप्शन नंबर बी ये हमारा आंसर हो गया। आगे चलते हैं। सो क्वेश्चन में दिया है राधा सेव्स 25% ऑफ हर इनकम। आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि इनकम इक्वल्स एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो अगर इनकम हमने 100 मान ली है तो राधा 25% सेव कर रही है, यानी 25 सेविंग है उसकी। 25 सेविंग है तो एक्सपेंडिचर कितना आ गया 75। फिर आगे अगर उसका एक्सपेंडिचर 20% से इंक्रीज होता है, 20% से एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, यानी 75 का 20% प्लस 20%, 20% कितना आ गया इसका, ये होगा 15। 15 कैसा आया 75 का 20%, 20% है, इसको लिख सकते हैं 1/5। 5 से कैंसिल आउट करें तो ये आ गया 15। तो 75 प्लस 15 इसको लिख दिया फिर 90। देन फिर आगे उसकी इनकम इंक्रीज होती है 29% से, तो 100 का 29% वो 29 ही चाहेगा, इन्हें 129 हो गए, मतलब सेविंग कितनी आ गई 39। 129 माइनस 90 करे तो 39 आएगा। तो 39 25 से कितना बढ़ रहा है 14 बढ़ रहा है, तो 14 कितने में बढ़ रहा है 25 पे, इसका परसेंटेज निकालना है। 25 का 4 टाइम्स 100, तो 14 4 से आ जाता है 56। 56% ही हमारा आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है इनकम ऑफ ए इज 30% लेस देन इनकम ऑफ बी। 30% की हमारे को वैल्यू पता है, वो होती है 3/10। तो पहले देख लेते ए और बी में रिलेशन। तो ए एंड बी, तो 30% लेस है ए की इनकम बी से, अगर बी की 10 है तो 10 - 3 30% लेस, तो वो यानी 7 ए की इनकम आ गई। 7:10 ये रेशियो हो गया। देन आगे एंड द इनकम ऑफ बी इज 137.5% मोर बोल रहे हैं देन डैट ऑफ सी, यानी बी एंड सी में रिलेशन ऐसा आएगा B/C कि अगर बी की इनकम 100 है तो सी की इनकम 100 है तो बी की इनकम 137.5% मोर, यानी 237.5% इतनी इनकम है बी की। 237.5 ये हमारे बी की इनकम होगी। इसको अगर हमने डबल कर दिए यानी 200 एंड ये आ जाता 475, तो इसको हम 25 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 25 से कैंसिल आउट करें तो ये 8 आ गया एंड ये 19। तो ए और बी और सी इन दोनों को हम, इन तीनों रेशियो को हम इक्वल कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इधर बी के साथ 10 है और इधर बी के साथ 19 है, तो ये 19 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 10 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्या आ गया 7 × 19 और बी का 10 × 19 एंड सी का 8 × 10। अब आगे क्वेश्चन में पहले से सॉल्व कर लेते। 7 × 19 ये आ गया 133, देन 190 एंड 80। इफ द इनकम ऑफ ए इज 28,500 लेस देन दैट ऑफ बी, यानी इन दोनों का डिफरेंस दिया हमारे को 133 और 190, इनका डिफरेंस आ गया 57 यूनिट। इसकी वैल्यू है 28,500। इसको कैंसिल आउट करें तो ये आ जाता है 500। तो आगे फिर बोला है देन फाइंड द इनकम ऑफ सी। सी की इनकम यानी 80 यूनिट,
80 यूनिट की वैल्यू बताना है। 1 यूनिट की वैल्यू थी, इधर से फाइंड आउट करे हमने 500 होती है, तो 80 यूनिट इसको 500 से मल्टीप्लाई कर लिए तो ये आ जाता 40,000। 40,000 ये ने ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते। सो क्वेश्चन में दिया है चमन लाल, अरशद एंड जगजीत सिंह, ये तीनों इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो ऑल द वोट्स पोल्ड वेर वैलिड, यानी सभी वोट्स जो कि दिए गए थे सब वैलिड हैं। अरशद गॉट 35% ऑफ द टोटल वोट्स, यानी लिख लेते इसको पहले, अरशद उसको 35% टोटल वोट्स के मिले। फिर फॉर एवरी 35 वोट्स चमनलाल गॉट 14 वोट्स, इसका मतलब क्या हुआ, यानी हर 35 वोट पे 14 वोट चमनलाल को मिल रहे हैं। इसको निकाल सकते हैं, 7 2 ज़ा 7 5 ज़ा 5 का 20 टाइम्स, यानी 40% वोट्स चमनलाल को मिल रहे हैं। तो यानी सी, इसको 40% मिल रहे हैं। तो जगजीत सिंह, इसको बचे हुए वोट्स मिलेंगे 35 40, तो बचा कितना 25, 75% माइनस 100%, तो 25% बचा। फिर आगे बोल रहे हैं विनर गॉट 4950 मोर वोट्स देन द पर्सन हु रिसीव्ड लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स। तो लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स जगजीत सिंह को मिल रहे हैं और चमनलाल को सबसे हाईएस्ट परसेंट वोट, यानी ये दोनों का डिफरेंस दिया है हमारे को। ये दोनों का डिफरेंस कितना है 15%। 15% की वैल्यू है 4950, तो इसको कैंसिल आउट करें 15 से, तो 1% की वैल्यू आ जाती है, वो कितनी आ गई 330। तो इधर से आ जाता है 100% की वैल्यू, टोटल वोट्स क्योंकि फाइंड आउट करने हैं, तो वो क्या आ गए 33,000, यानी ऑप्शन नंबर डी ये हमारा आंसर हो गया 33,000। आगे चलते हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल नेक्सस एकेडमी उसे सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है अगर किसी नंबर को पहले 15% से इंक्रीज करते हैं और फिर 15% से रिड्यूस करते हैं तो रिजल्ट जो आता है वो 782 आता है। ठीक है। फिर इफ द सेम नंबर इज फर्स्ट रिड्यूस बाय 25% एंड देन अगेन रिड्यूस बाय 20%, तो रिजल्टिंग नंबर हमें बताना है। सबसे पहले देख लेते हैं 15% की फ्रैक्शन क्या होती है। वो होती है 3/20। ये भी 15% 3/20 आ गया। 20% इसकी फ्रैक्शन होती है 1/5 एंड 25% इसकी फ्रैक्शन होंगी 1/4। सो हमारे को दिया कि पहले कोई नंबर है x, वो 15% से इंक्रीज हो रहा है ना, 20 + 3 23/20। फिर आगे 20 -3 क्योंकि 15% से रिड्यूस हो रहा है, इन्हें 20 - 3 आ गया 17/20। तो इसकी वैल्यू दी है हमारे को 782। अगर हम देखें 23 × 17 ये होता है 391, इसका डबल ही दिया है, इन्हें 2 टाइम्स। 20 × 20 × 2 ये आ गया 800। आप देख सकते हैं कि 23 × 17 इसको कैसे फास्टली मल्टीप्लाई करें। इसको अगर हम ब्रेक करें 20 + 3 23 को एंड 17 को 20 - 3 20 - 3, अब देख सकते कि ये एक फॉर्म में a + b एंड a - b। इसका फॉर्मूला होता है a² - b², तो इसको भी वैसे ही लिख सकते हैं, यानी 20² - 3², तो ये आ गया 400 - 9 जो कि हो गया 391। तो x की वैल्यू 800 आई, लेकिन आगे क्या बोल रहा है, अगर वही सेम नंबर 25% से रिड्यूस होता है, 25% से रिड्यूस हो रहा है पहले और फिर से 20% से भी रिड्यूस हो रहा है, तो रिजल्टिंग नंबर बताना है।
तो रिजल्टिंग नंबर उसको y मान लेते। ये हमारा नंबर है 800, पहले 25% से रिड्यूस हुआ है, इन्हें 3/4, क्योंकि 4 - 1 3/4। फिर आगे 20% से रिड्यूस हुआ है, इन्हें 5 - 1 4, इन्हें 4/5 आ गए, 4/5, 4 कैंसिल, इसको 5 से कैंसिल आउट करें तो इस 160 आएगा। तो y की वैल्यू आ गई 16 3 ज़ा 48 एंड ये 0 480 यानी ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर आ गया, फाइनल आंसर। आगे चलते। तो राधा सेव्स X% ऑफ हर इनकम। सबसे पहले इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, उसका रिलेशन देख लेते। इनकम इक्वल एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो आगे दिया है फिर, अगर हम इनकम को मान लिए 100, तो राधा सेव करती है X%, X। तो इन एक्सपेंडिचर कितना आ गया 100 - X। फिर आगे, इफ आर इनकम इंक्रीजेज बाय 28%, यानी 100 का 28%, वो आ जाएगा 28। फिर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 20%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है 20% से, यानी 20% 100 - 6 का, ये था 28%। तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 20% ऑफ 100 - X प्लस, तो उसकी सेविंग इंक्रीज हो जाती है 40% से, यानी जो ये X है ये 40% से इंक्रीज हो जाता है। इसको लिख सकते हैं कि 40% ऑफ X, 28 इक्वल्स, ये अगर इक्वेशन को सॉल्व करें, 28 इक्वल्स 20% ऑफ 100, वो आ गया 20, देन माइनस 20% ऑफ X प्लस 40% ऑफ X। ये 20 इधर लेफ्ट साइड में गया तो 8 बचा, माइनस 20% प्लस 40%, ये आ गया प्लस 20%। 20% की हमारे को वैल्यू पता है, जो कि होती है 1/5, तो इसको इधर पुट कर दिए, तो 8 इक्वल 1/5 ऑफ X। तो X की वैल्यू आ गई 5 8 ज़ा 40, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते। तो फिर से हमारे को देख सकते हैं कि इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, इस पे क्वेश्चन दिख रहा है। तो वही पहले फॉर्मूला लिख लेते, इनकम इक्वल एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो इनकम को 100 मान लिए, तो लक्की स्पेंड्स 85% ऑफ हर इनकम, यानी एक्सपेंडिचर उसका 85 हो गया। तो सेविंग कितनी आ गई, सेविंग आ गई 15। इफ आर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय X%, अगर एक्सपेंडिचर उसका X% से इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंडिचर X% से इंक्रीज हो रहा है, तो सेविंग उसकी इंक्रीज होती है 60% से। 60% 15 का निकालना है, 16% होता है 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 15, तो ये आ गया 3 3 ज़ा 9, यानी 16% ऑफ 15 आ गया 9। फिर उसकी इनकम इंक्रीज हो जाती है 26% से, तो 100 का 26%, वो आएगा 26। तो इसका डिफरेंस कर लेते हैं, 26 - 9, तो ये बचा 17। अब 17 देख लेते, 85 का कितना परसेंट होता है, 17/85 मल्टीप्लाइड बाय 100। 17 से 5 टाइम्स जाता है, 5 से 20 टाइम्स, यानी 20% है ये X की वैल्यू, यानी ऑप्शन नंबर डी, 20% ही हमारा आंसर आ गया। आप हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्सस एकेडमी YT, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इस सेशन की PDF मिल जाएंगी। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
सो क्वेश्चन में दिया है कि गलती से एक पॉजिटिव फ्रैक्शन उसका रेसिप्रोकल टाइप हो जाता है, जिसकी वजह से वैल्यू जो है 175/4 इतना परसेंट रिड्यूस हो जाती है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन हमें बताना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ये टाइप कर दिया जाता है डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर। तो वैल्यू में जो रिडक्शन आया 175/4%। इस तरीके को क्वेश्चन का हम ऑप्शन से करेंगे तो ज़्यादा जल्दी होगा। आप देख सकते हैं कि 1/2, इसको अगर रेसिप्रोकल कर दो 2, तो ये 1/2 है ना 0.5 और 2, तो इधर रिडक्शन नहीं, इधर इंक्रीज हो रहा है। फिर 3/4, इसको लिख दिया 4/3। 3/4 की वैल्यू होती है 0.75 एंड 4/3 आता है 1.33, तो इधर भी इंक्रीज दिख रहा है। फिर 1/4 होता है 0.25, इसको रेसिप्रोकल कर दिए तो 4 आएगा, तो इधर भी इंक्रीज दिख रहा है। सिर्फ इधर ही हम देख सकते हैं कि 4/3 यानी 1.33, उसको रेसिप्रोकल करें तो 3/4 आएगा यानी 0.75, इधर ही रिडक्शन दिख रहा है। ये हमारा आंसर है। वैसे इसका हम पूरा सोल्यूशन भी देख लेते हैं किस तरीके से करना है। तो आप देख सकते हैं 4/3 एंड 3/4 रेसिप्रोकल, तो इसको सॉल्व कर लिया। 4 4 16 एंड 9, तो 16 और 9 का डिफरेंस कितना आ गया 7। तो 7 का 16 पे कितना परसेंटेज है वो देख लेते। तो इसको 4 से करके कैंसिल आउट, तो 25 7 था, ये आ गया 175/4, 175/4%। ये हमारे को क्वेश्चन में दिया था, मतलब यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते। आगे क्वेश्चन में दिया है अविनाश हैज 20% लेस कॉइन्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज देन गौरव हैज। गौरव हैज 40% मोर सच कॉइन्स देन चेतन हैज। तो बाय व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ कॉइन्स विच चेतन हैज इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉइन्स विच अविनाश हैज। मतलब इसको देख सकते हैं हम कि अविनाश, गौरव, तो गौरव के पास जितने कॉइन है उससे 20% लेस, 20% की वैल्यू थी 1/5 यानी 5 - 1 4, इतने कॉइन्स अविनाश के पास है। फिर आगे गौरव एंड चेतन में, गौरव के पास 40% ज़्यादा कॉइन है चेतन से। 40% की वैल्यू होती है 2/5, यानी अगर चेतन के पास 5 है तो उससे 2 ज़्यादा, 5 + 2 यानी 7, इतने कॉइन्स गौरव के पास है। तो इनको देख लेते, पहले बैलेंस कर लेते रेशो को। आप देख सकते हैं कि गौरव इधर 7 वैल्यू है, तो 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये जो 5 है उसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इधर 7 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और इधर 5 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो हमारे को बताना है कि चेतन के पास कितने कम कॉइन है अविनाश के मुकाबले। तो सीधा अविनाश और चेतन का देख लेते रेशियो। तो अविनाश का 7 4 28 एंड चेतन 5 5 25। 28 एंड 25 का डिफरेंस आ गया 3, तो 3 का 28 पे देखना है मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसको 4 से कैंसिल आउट करें, 4 7 ज़ा एंड 4 25 ज़ा, मतलब 75/7। इसको सॉल्व करें तो ये आता है 10.7। ये है हमारा फाइनल आंसर। इतना परसेंट से रिडक्शन देखने को मिला है, यानी 10.7 इन ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते। क्वेश्चन में दिया है वेट ऑफ ए इज 20% मोर देन वेट ऑफ बी हुज वेट इज 30% मोर देन वेट ऑफ सी, बाय हाउ मच परसेंट वेट ऑफ ए इज मोर देन वेट ऑफ सी। तो इसको देख लेते, पहले ए एंड बी का कंपैरिजन कर लेते। तो ए का वेट 20% ज़्यादा है, 20% यानी 1/5, 5 से एक ज़्यादा 6, यानी अगर बी का 5 है वैल्यू तो ए की कितनी आ गई, एक ज़्यादा 6। फिर बी जिसका वेट 30% ज़्यादा है, 30% यानी 3/10। तो बी और सी में भी देख लेते हैं रिलेशन क्या रहेगा, बी इज टू सी, यानी अगर सी की 10 वैल्यू है तो उससे 3 ज़्यादा 13, ये हो गई बी की वैल्यू।
तो वही इसको बैलेंस कर लेते रेशियो को, यानी बी का इधर 13 है तो इधर 13 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी इधर 5 है तो इधर 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर आगे हमारे को बताना है बाय हाउ मच परसेंट वेट ऑफ ए इज मोर देन दैट ऑफ वेट ऑफ सी, यानी ए एंड सी में रिलेशन बताना है। तो आप देख सकते कि ए 13 6 वो आ गया 78 एंड सी 5 10 50, तो इसका अगर डबल कर लिया तो आंसर आ जाएगा हमारा 78 का डबल आ गया 56, तो 100 से 56, 56% हमारी वैल्यू हो गई, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही एसएससी सीजीएल 2020 के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप अगला कौन सा टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।